मम्मी जी नाश्ता ले लीजिए। बहू, नाश्ते से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मम्मी जी खाने पे ही पता चलेगा कि कैसा बना है। अरे बहू, तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इतने मन से बनाती हो कि तुम्हारे हाथ का कोई भी खाना बहुत अच्छा लगता है। दीदी आप भी लीजिए ना और खा के बताइए कैसा बना है। अरे ठीक ही बनाई होंगी। बना के लाई है तो ठीक ही होगा। अरे दीदी पहले खाइए तो सही, बहुत अच्छा बनाई हो, आपको जरूर पसंद आएगा। अच्छा भाभी आप अंतर्यामी है क्या कि मुझे पसंद आ जाएगा? दीदी बहुत अच्छा बनाई हो, प्लीज खाइए ना। खा लूंगी, खोपड़ी भी मत खड़ी रहिए, जाइए बना दी, बहुत अच्छा की, ला के दे दी और भी अच्छा काम की। दीक्षा अपनी भाभी से कैसे बात कर रही हो तुम? 2 प्लेट नाश्ता बना के क्या दे दी, खोपड़ी पे खड़ी है, बार बार यही पूछ रही है कैसा बना है कैसा बना है। मम्मी मैं ना 4 बजे भोर से सवार में उठती हूँ और चक्कर घिन्नी की तरह पूरे दिन काम करती रहती हूँ। मेरी 2 ननद है, दोनों की डिमांड का खाना पीना बनाती हूँ। सास मेरी पानी में हाथ नहीं डालती। मम्मी जाके पता कर लो। हाँ हाँ बिटिया, तुम करती होगी, बहुत करती होगी काम। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रही हैं, अपनी तारीफ अपने ही मुंह से कराने का तो सारी राम कहानी पता है, बस बोलना नहीं चाहती हूँ। मम्मी जी लंच में क्या बनेगा? बहू चावल दाल बना दो और करेले की सब्जी बना दो, और बहू दाल में पालक डाल देना और आम भी डाल देना। ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। हाँ सुनो बहू, हाँ बोलिए मम्मी जी। बहू मैं ये कह रही हूँ, मुझे सब्जी ला के दे दो, करेला दे दो, काट दूंगी। मम्मी जी मैं काट लूंगी, आप परेशान न होइए। अरे बहू ला के दे दो ना, मैं काट दूंगी ना, और हाँ पालक भी दे दो, मैं वो भी काट दूंगी। नहीं मम्मी जी आप दीदी से बैठ के बातें करिए, मैं काट लूंगी, आप परेशान न होइए। मम्मी जी बहुत तुम भी ना एक भी काम करने नहीं देती हो। मम्मी जी आपका हेल्थ ठीक नहीं रहता है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो मम्मी जी मैं नहीं चाहती हूँ कि आप कोई काम करिए। ए बहू ये सब बीमारी तो आता जाता रहता है, समझ गई? देख तो रही हो खा खा के मोटाई है, हाथ पर हिलाएंगे तो ठीक रहेंगे, इसलिए कोई काम दे दिया करो हमको। वैसे भी तुम पूरे दिन चक्कर घिन्नी की तरह काम करती रहती हो। क्या मम्मी जी आप अच्छी तरह स्वस्थ हो जाइए तो काम करिएगा। हाँ मम्मी जी आप सुबह टहलने जरूर जाया करिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। हाँ बहू ये सही कह रही हो, कल सुबह से कोशिश करूंगी कि सुबह टहलने जाऊं। ठीक है मम्मी जी मैं जा रही हूँ काम करने। मम्मी तुम तो ना तुरंत तारीफ करने लगती हो। बेटे ये तो सच है, तुम्हारी भाभी खाना पीना बहुत अच्छा बनाती है। मम्मी एक काम करो ना, ढिंडोरा लेके ना पीटो कि मेरी बहू बहुत अच्छा खाना पीना बनाती है। मम्मी तुम भी ना बहुत जल्दी उतावली हो जाती हो। बताओ मम्मी, एक तो तुम्हारा हेल्थ ठीक नहीं रहता है, ऊपर से सब्जी ला के दे दो हम काट देंगे। अरे तुमको काटने पीटने का शौक है तो जाके किचन में खाना बनाओ। अरे बिटिया काम कर लेंगे थोड़ा बहुत ना तो सही ठीक रहेगा। देखो खा खा के मोटाई तो है, बैठे तो रहते हैं पूरे दिन, कौन सा काम करते हैं? कह तो रही मम्मी चली जाओ किचन में खाना बनवाओ ना, और भाभी को तो आराम करें, नहीं तो मम्मी भाभी के लिए पालना ले आओ, उसमें लिटा दो भाभी को और जाके झुला दिया करो। तुम तो अपने भाभी के पीछे ना नहा धो के पीछे पड़ जाती हो। कि पीछे चलने पड़ी मम्मी, हम भी ससुराल में बहुत काम करते हैं, इसलिए ऐसे वैसे काम को कुछ समझते नहीं है। अच्छा बेटा तुम बहुत काम करती हो, सच बताओ, अपनी मम्मी से झूठ मत बोलना, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बढ़ा चढ़ा के बताती हो, अपने ही मुंह में मिट्टू बनी हो, गुणगान अपने से कर रही हो। झूठ क्यों बोलेंगे मम्मी, हम सच कह रहे हैं। तुम करती हो क्या मेरे ससुराल में सारा काम? सारा काम मैं अकेले करती हूँ, दिया करो भाभी को काम, इसे ज्यादा पगलाया मत करो तुम। अच्छा ठीक है बेटा ज्यादा उपदेश भाषण मत दो, समझ गई? मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। मम्मी हम तुम्हारी माँ कहाँ बन रहे हैं? आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा तो अब आपको फुर्सत मिला है, कल ही तो मैं आई हूँ। कल आई आप, कहीं गई थी क्या? लो कर लो बात, बस खाली देख के हमारी याद आती है। इस सप्ताह से हम यहाँ नहीं थे और आपको कोई खबर नहीं है, सारा प्रेम सामने जताने लगेंगी। अच्छा आप एक सप्ताह यहाँ नहीं थे? मैं सच कह रही हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपको क्यों जानकारी रहेगी, आप तो अपनी दुनिया में मस्त हैं। अच्छा चलो ऊपर बैठो। आंटी जी बहुत स्मार्ट लग रही हो आप। थैंक यू बेटिया, जब भाभी के साथ किचन में हेल्प कर दो। क्या मम्मी तुमको मेरा बैठना अच्छा नहीं लगता है क्या? तुम ससुराल में इतना काम करके आते हैं और तुम यहाँ भी कहोगी जब भाभी के साथ काम करो। अरे मम्मी हम भाभी अकेले कर रही है तो कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ रही है। मतलब मम्मी ससुराल में मेरी भी 2 नंदे हैं और मेरी सास
पानी में हाथ नहीं डालती हैं। समझ लो, काम मैं अकेले करती हूँ। बिटिया तुमको देख के तो नहीं लगता है कि तुम ससुराल में बहुत काम करती हो। सच कह रही हो आंटी जी, मैं बहुत काम करती हूँ। ससुराल वाले ही तुम्हारे बता सकते हैं कि तुम काम वहाँ पे कितना करती हो। अभी तो मैं तुम्हारे ही मुंह से तुम्हारी तारीफ सुन रही हूँ। बताइए, अपनी बहन के यहाँ घूमने गई थी क्या? हाँ, हमारी दीदी बुलाई थी और बोली घर में पड़ी पड़ी पता नहीं क्या करती रहती है, चली आओ। बच्चे भी साथ गए थे क्या? नहीं, बच्चों को नहीं ले गई थी। चलो बहुत अच्छा की अपनी दीदी के यहाँ आप घूम आई। हाँ सच कह रही हो, बहुत अच्छा लगा। आंटी जी प्रणाम। खुश रहो बहू। बहू तुम तो वैसी की वैसी ही हो, तुम्हारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आंटी जी खाना खा के जाइएगा। बहू तुम्हारे हाथ का खाना तो मैं जरूर खा के जाऊंगी, क्योंकि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। चंपा, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, लेकिन तुम अपनी बहू को किस तरह से रखी हो। आज भी सिर पे पल्ला रखे हुए साड़ी पहन के हैं। चंपा, बहू को भी थोड़ा छूट दे दो, कह दो सूट पहना करे। मैं मना थोड़ी ना की हूँ, अब बहू की इच्छा ही नहीं होती है, मैं क्या करूँ? अरे तुम उसको सूट ला के दे दो ना, कहीं भी नहीं होगी कि बहू तुम्हारी क्या इच्छा है। देखो तुम्हारी बिटिया रानी, जब से शादी हुई है एक बार भी मैं साड़ी पहन को नहीं देखी। भगवान जाने ससुराल में क्या पहनती है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं इनको तो कभी साड़ी में देखी ही नहीं। बिटिया तो तुम्हारी बहुत मॉडर्न तरीके से रहती है, बहू को भी अच्छे से रखा करो। बहू मेरी आपके सामने है, पूछ लीजिए, हम इनको रोकते टोकते नहीं है। हम खुद भी कहते हैं बहू तुम्हारी जो इच्छा करे वो करो। क्यों बहू, बोलो ना, तुम चुप क्यों हो? मम्मी जी अब मैं क्या कहूँ, लेकिन मम्मी जी ये भी सच है कि आप मुझसे कभी कही भी नहीं कि बहू तुम सूट पहना करो। मम्मी जी आप कभी हमसे ये पूछी भी नहीं कि बहू तुम्हारी इच्छा क्या है। आप मुझसे बस यही कही, साड़ी हम पहनते थे, तुमको भी साड़ी पहनना पड़ेगा, सर पे पल्लू रखे रहना, सरकना नहीं चाहिए। हम तो आपके आदेश का पालन कर रहे हैं। ठीक है बहू, आज से मैं ये कह रही हूँ, जो तुम्हारी इच्छा करे तुम वही करो। पहनना चाहती हो सूट पहनो, तो तुम अपनी बहू को सूट लाके दे दो। हाँ लाके दे दूंगी, ठीक है, अगली बार आना तो मेरी बहू तुमको सूट पे ही नजर आएगी, ठीक है? बहू एक गिलास पानी लाके दे दो। हाँ ठीक है आंटी जी, ला रही हूँ। आंटी जी पानी लीजिए। थैंक यू बहू। मम्मी, भाभी को ना ज्यादा छूट देने की जरूरत नहीं है, पहनती है ठीक है, पहनाने की जरूरत नहीं है, ताकि ज्यादा बिगाड़ना मत, समझ गई? अच्छा बेटिया, तुम तो मॉडर्न ड्रेस पहनती हो, अपनी भाभी को कह रही हो सूट ना पहने। आंटी आप भी ना भाभी को क्यों बिगाड़ना चाहती हैं? है ना, वैसे रहने दीजिए। आंटी जी मैं भी ससुराल में साड़ी पहनती हूँ। अच्छा तुम ससुराल में साड़ी पहनती हो? और क्या आंटी जी, साड़ी पहनती हूँ। अरे दीदी आप बच्चों को लेके आ गए? भाभी ये बच्चे नहीं, आफत है आफत। और आप जब यहाँ आ रही थी तो बच्चों क्यों नहीं लाई अपने साथ? हम लोग की खोपड़ी पे बवाल छोड़ के चली गई। तो क्या मम्मी जी नहीं रख सकती थी क्या बच्चों को? मम्मी ही कही है बच्चों को जाके पहुँचा दो। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते दीदी। भाभी आप तो साड़ी पहनी हो, मेरी भाभी तो कहती है कि मेरी भाभी साड़ी तो पहनती ही नहीं है। दीदी मैं तो हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ। अच्छा भाभी आप साड़ी पहनती हो, लेकिन मेरी भाभी तो साड़ी कभी पहनती ही नहीं है। मतलब आपकी ननद ससुराल में कभी साड़ी नहीं पहनती है। लेकिन बिटिया ये तो भी कह रही थी मैं ससुराल में साड़ी ही पहनती हूँ। आंटी जी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये ससुराल में कभी साड़ी पहनती ही नहीं है, हमेशा मॉडर्न ड्रेस पहनती है ससुराल में। लेकिन बिटिया मेरी बेटी ससुराल में तो बहुत काम करती है। बिटिया बताती है कि 4 बजे भोर उठ जाती है और बहुत काम करती है। तो अपनी भाभी के साथ हेल्प नहीं करती हो क्या? क्या भाभी कहती है 4 बजे भोर उठती है? भाभी आप तो सरासर झूठ बोलती हैं। सच तो ये है कि भाभी 8 बजे से पहले उठती ही नहीं है। अभी जब उठती है तो किचन के आधे काम हो जाते हैं। क्या मेरी बिटिया 8 बजे सो के उठती है? हाँ आंटी जी, भाभी 8 बजे सो के उठती है और सबसे पहले किचन में उठ के मम्मी ही जाती है। हम आपके साथ चलेंगे। हम भी चलेंगे। मम्मी के पास रहो, तुम लोग को साथ ले चलेंगे, समझ गए? बुआ चलेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, मम्मी के पास नहीं रहना है, आपके पास रहना है, हम लोग दादी के पास रहेंगे। देखिए बच्चे भी इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों का हम लोग बहुत केयर करते हैं। तो ले जाइए ना बच्चों को, क्यों ले आई? मम्मी की हेल्थ ठीक नहीं है और ये लोग बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, इसलिए पहुँचाने चली आई। यहाँ खाना खा के जाओ। नहीं आंटी जी, घर पे पहुँचना है, मम्मी वेट कर रही होंगी। ठीक है आंटी जी, चलती हूँ, प्रणाम। खुश रहो बेटा। भाभी आप बहुत अच्छी हैं, आज हमारी भाभी भी ऐसी होती। ठीक है चलती हूँ। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बिटिया। बिटिया इतनी लंबी लंबी मत फेंका करो, नहीं मुँह मियाँ मिट्ठू बनती हो, अपने से ही अपना गुणगान कर रही हो।
तुम्हारी ननद कितनी अच्छी थी, रुकी नहीं यहाँ पर। तुम्हारे व्यवहार की वजह से तुम्हारे ससुराल की सारी राम कहानी पता चल गई। तो मम्मी अच्छी बात है, सही जानकारी हो गई अब ना। ऐसी ही हूँ, गलत कहाँ हूँ, अपने को खुश रखती हूँ। मुझे दुनिया की नहीं परवाह है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है मैं स्वयं को खुश रखती हूँ। क्या जाए फाड़ में, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मेरी पहली जिम्मेदारी है खुद को खुश रखना। तो मम्मी मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मुझे बेवकूफ़ समझी थी क्या मम्मी? बिटिया मैं तुमको बेवकूफ क्यों समझूंगी, तुम बहुत बुद्धिमान हो, समझदार हो। ठीक है बिटिया, कुछ दिन यहाँ रह लो, फिर अपने बच्चों को लेके ससुराल चली जाना। हाँ मम्मी चली ही जाऊंगी, मुझे ससुराल में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आई ना मम्मी, मैं वही करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। मैं भी वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। इज्जत, मोहब्बत, तारीफ और दुआ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। जिंदगी में अगर सुकून चाहते हो तो लोगों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। जिंदगी में कुछ ना करने की कीमत गलत करने की कीमत से कहीं अधिक होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।